हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वन मोर वीडियो। दोस्तों, इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं एसजीपीजीआई लखनऊ के बारे में। दोस्तों, हमको पता है कि जब आप एसजीपीजीआई का नाम सुनते होंगे तो आपके जहन में सिर्फ दो ही बातें याद आती होंगी। पहला यह है कि एसजीपीजीआई का रिजल्ट, और दूसरा है कि एसजीपीजीआई 1426 पोस्ट पे नई भर्ती। तो दोस्तों, अपन जो बात करने वाले हैं वो 1426 पोस्ट के बारे में बात करेंगे, क्योंकि अब एसजीपीजीआई 260 पोस्ट पे जो वैकेंसी हो चुकी है, जो एग्ज़ाम वगैरह उसका कंडक्ट हो चुका है, उसमें कोई अब परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। जैसे भी गया एग्ज़ाम, जैसे भी हुआ एग्ज़ाम, वो हो गया है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। परिवर्तन किया जा सकता है तो सिर्फ एक चीज़ में, जो नई वैकेंसियाँ जो है आने वाली है उसके बारे में। दोस्तों, एक चीज़ और आपको मैं बता दूँ कि नई वैकेंसियाँ कब आएगी उसका अभी अपडेट नहीं है। तो बिना किसी देरी के आइए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। चैनल पे हमारे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि आप जानते हैं कि नर्सिंग ऑफिसर से रिलेटेड हर एक अपडेट जो है हमारे चैनल पे आपको मिलता रहता था। यानी कि नर्सिंग जगत की कहीं से भी वैकेंसी आएगी तो उसका अपडेट आपको मिलेगा। साथ साथ में एसजीपीजीआई से रिलेटेड हर एक इन्फॉर्मेशन जो है हमारे चैनल पर आपको सबसे पहले देखने को मिलेगा, चाहे वो 260 पोस्ट का रिजल्ट हो, चाहे 1426 पोस्ट पर नई वैकेंसियों का रिक्रूटमेंट हो। जो भी अपडेट आएगा उसकी जानकारी जो है सबसे पहले हमारे चैनल पर देखने को मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब किया रहेंगे तो आपको आपके यूट्यूब के माध्यम से आपके मोबाइल पे सीधे नोटिफिकेशन चला जाएगा एसजीपीजीआई का। तो आइए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, एसजीपीजीआई 260 पोस्ट जो बैकलॉग पोस्ट थी वो जैसे तैसे ख़त्म हुआ है, और अभी जैसे भी गया वो समझ लीजिए कि अब वो जा चुका है। अब यहाँ पे फोकस और ध्यान देने की बात यह है कि 1426 पोस्ट की तरफ जो है वो मूव ऑन कर लेने का समय है। उसके लिए आपको किताब की ज़रूरत होगी, यानी कि बुक की ज़रूरत होगी, और बुक आपके पास है। अब बुक में क्या पढ़ने की ज़रूरत होगी उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ एसजीपीजीआई नर्सिंग ऑफिसर सिलेबस के बारे में। दोस्तों, एसजीपीजीआई ने सिलेबस जारी कर रखा है। सिलेबस के अकॉर्डिंग ही वो क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में आपके पूछे जाते हैं। तो एसजीपीजीआई का क्या सिलेबस है, किसमें क्या क्या क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे, उसके बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे सबसे पहले हम इसके सिलेबस को डाउनलोड कर लेते हैं, और उसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आपके आएंगे उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके पीडीएफ को जो है डाउनलोड कर लेते हैं। दोस्तों, इसका सिलेबस मैंने डाउनलोड कर लिया है एसजीपीजीआई का, और यहाँ पे देख सकते हैं कि इन्होंने दे रखा है आपके जनरल इंग्लिश से आपके 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, साथ साथ में आपके जनरल नॉलेज से 10 क्वेश्चन, रीजनिंग से 10 क्वेश्चन, उसके बाद से मैथ से आपके 10 क्वेश्चन, और आपके जो कोर सब्जेक्ट हैं उससे यहाँ पे आपके 60 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो टोटल यहाँ पे कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं कि 60 और 40 का रेशियो रहने वाला है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि 60 नंबर आपके सब्जेक्ट से प्लस 40 नंबर जो है आपके नॉन सब्जेक्ट से, यानी कि नॉन नर्सिंग से पूछे जाएंगे। तो इस तरह से ये सिलेबस यहाँ पे होने वाला है। इसके अंदर का पार्ट जो है हम उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। यदि उसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि रीजनिंग यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि रीजनिंग हो गया, रीजनिंग के साथ साथ में जनरल नॉलेज और मैथ एप्टीट्यूड यहाँ पे हो गया। उसके बाद से बचता है इंग्लिश, जो नॉन नर्सिंग सब्जेक्ट का है वो जनरल इंग्लिश यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जनरल इंग्लिश हो गया। इसके अंदर का कंटेंट आप इसको पढ़ लें, क्योंकि अंदर के कंटेंट जो हैं वो हेडिंग वाइज जो है आपके सिलेबस में दिए रहेंगे, और वहीं से क्वेश्चन आपके पुटअप किए जाएंगे। यदि इसके बाद से यदि हम बात कर लेते हैं कि जो अपने नर्सिंग सब्जेक्ट से हैं वो कौन कौन से सब्जेक्ट हैं नर्सिंग के, तो यहाँ पे देख सकते हैं बेसिक साइंस से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अंदर का कंटेंट ज़रूर से ज़रूर आपको ध्यान देना है, क्योंकि ये तो हो गया कि किस सब्जेक्ट से आ रहे हैं, और अंदर के कंटेंट से जो इन्होंने दे रखा है उसी कंटेंट से आपके क्वेश्चन बनेंगे। उसके बाद से न्यूट्रिशन से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, न्यूट्रिशन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। के अंदर का कंटेंट मैं नहीं बता रहा हूँ। अंदर का कंटेंट ना बताने का रीज़न ये है कि सारे कंटेंट मैं बताने लगूंगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। इस पीडीएफ को भी हम अपने टेलीग्राम पे और व्हाट्सअप ग्रुप पे भेज दूंगा, वहाँ से आप आराम से इसको देख सकते हैं। और उसके बाद से आपके क्वेश्चन जो है यहाँ देख सकते हैं, साइकोलॉजी से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। साइकोलॉजी, मेंटल हेल्थ एंड साइकेट्रिक नर्सिंग से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अंदर का कंटेंट यहाँ पे देख सकते हैं जो कि बुक में मिल जाएगा। यही सब वो पॉइंट हैं जिसको आपको पढ़ना है, और इन्हीं सब पॉइंट से क्वेश्चन बनेंगे एसजीपीजीआई में, क्योंकि सिलेबस जो है एसजीपीजीआई का यही है। इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर अभी आपके सामने मैंने डाउनलोड किया है। फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं कि फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का यहाँ पे इन्होंने 7 पॉइंट दे रखा है, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। उसके बाद से फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के कुछ पोर्शन जो है इन्होंने एमएसएन में डाल रखा है, यानी मेडिकल सर्जिकल में डाल रखा है, वहाँ अभी सारी चीज़ें जो है कवर हो जाएंगी। उसके बाद से आपका एक कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से भी क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे, जो कि इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। नर्सिंग से क्या क्या क्वेश्चन आएंगे, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आएंगे, यहाँ पे देख सकते हैं इन्होंने टोटल ऑल ओवर 10 पॉइंट दे रखा है। इन्हीं 10 पॉइंट से आपके क्वेश्चन बनेंगे। ये कह सकते हैं कि 10 लेसन इन्होंने दे रखा है, 10 चैप्टर दे रखा है, यहीं से क्वेश्चन आपके जो है वो एग्जाम में पुटअप होंगे। मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग इंपॉर्टेंट है,
फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो है वेटेज इन्हीं दोनों पोर्शन का एग्जाम में देखने को मिलता है, चाहे जो एग्ज़ाम हो। अब यहाँ देख सकते हैं कि एमएसएन की जो यहाँ पे इन्होंने जो दे रखा है सिलेबस, यहाँ पे 10 इन्होंने पॉइंट दे रखा है। इन्हीं सब चैप्टर से आपके क्वेश्चन जो है पुटअप होंगे एग्ज़ाम में। तो ये हो गया फंडामेंटल के बाद से एमएसएन का। उसके बाद से पीडियाट्रिक का यहाँ पे पोर्शन देख सकते हैं कि इन्होंने 6 दे रखा है। इन्हीं 6 से आप जैसे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो गए, इन्हीं सब चीज़ों से आपके क्वेश्चन पुटअप होंगे। बाकी ये पीडीएफ जो है अभी हम अपने व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप पे भेज देंगे, वहाँ से आप इसको आराम से देख सकते हैं और इन पॉइंट को बिल्कुल हाईलाइट करके जो है तैयारी कर सकते हैं। ओबीजी से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसका यहाँ पे देख सकते हैं कि ये ओबीजी का पोर्शन रहने वाला है। उसके बाद से प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड सुपरविजन एजुकेशन एंड ट्रेंड्स इन नर्सिंग से क्वेश्चन जो बनेंगे और कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ पे बन सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं इन्होंने पॉइंट दे रखा है। टोटल 7 पॉइंट इन्होंने दे रखा है। उसके बाद से ये पूरा सिलेबस रहा है नर्सिंग का, और उसके बाद से नॉन नर्सिंग का। दोस्तों ये सिलेबस बताने का मेरा एक ही पर्पज़ है, क्योंकि 260 पोस्ट पे नर्सिंग ऑफिसर की जो वैकेंसी जैसे तैसे गई वो ख़त्म हो चुकी है। अब उसका रिजल्ट आएगा, उसमें वो रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा कि किस तरह का रिजल्ट है। लेकिन 1426 पोस्ट पे जो वैकेंसी आने वाली है, अपकमिंग में वैकेंसी है, उसमें चेंजेस किया जा सकता है। सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई करके, और जो है कहीं ना कहीं अपने आप पे धार दिया जा सकता है। तो ये उम्मीद है आप सबके लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो इस तरह से ये सिलेबस रहेगा SGPGI नर्सिंग ऑफिसर 1426 पोस्ट के लिए, 1426 पोस्ट के लिए। बाकी इसके बारे में जो भी अपडेट रहेगा, SGPGI 1426 पोस्ट का जो भी अपडेट आएगा उसका जानकारी आपको चैनल पे मिल ही जाएगा। और साथ साथ में इसका रिजल्ट वगैरह जब आएगा 260 पोस्ट का, या फिर उसको लेकर क्या अपडेट रहेगी, उसकी भी जानकारी जो है चैनल के माध्यम से आपको समय समय पे दिया जाएगा। तो ये ऑल ओवर ये कहीं ना कहीं एक अपडेट जो था आपको मैंने एडवांस में ही दे दिया है। सिलेबस भी मैं आपको एडवांस में ही प्रोवाइड करवा दे रहा हूँ 1426 पोस्ट पे आने से पहले। तो ये कुछ अपडेट था SGPGI से रिलेटेड। जब देखिए रिजल्ट का भी कोई अपडेट ऑफिशियली तौर पे नहीं है, और साथ साथ में और ना ही 1426 पोस्ट का कब वैकेंसी आएगी उसका कोई अपडेट है। लेकिन मोस्टली जो चांस है वो यही है कि जब 160 पोस्ट का रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद ही 1426 पोस्ट का नंबर लगेगा, जहाँ तक का अभी का अनुमान ये लगाया जा रहा है। तो ये कुछ अपडेट था, सिलेबस था, जिसका मैंने पहले ही आपको जो है सिलेबस प्रोवाइड करवा दे रहा हूँ। ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। और बाकी नर्सिंग जगत में जो भी नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी आएंगी, चाहे CHO की वैकेंसी आए या फिर स्टाफ नर्स की वैकेंसी आए, उसका अपडेट जो है समय समय पर हमारे चैनल पर आपको देखने को मिलेगा। बस ज़रूरत है आपको चैनल से जुड़ने का। चैनल से जुड़े रहेंगे तो हर एक अपडेट जो है आपको समय समय पर मिलता रहेगा। बाकी सिलेबस पाना चाहते हैं तो व्हाट्सअप ग्रुप और उसके बाद से टेलीग्राम ग्रुप पर हमारे जुड़ सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मैंने दे रखा है। बाकी इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।